स्टूडेंट, आप सभी को आपकी अपनी इसकी सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बिहार बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न मॉडल पेपर को हम सेट नंबर 5 को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस का। तो और हम पढ़ा चुके हैं 320 प्रश्न, टोटल है कि 4 सेट पढ़ाए हैं, मात्र 4 सेट। और कुल इसमें जो दिया हुआ है 5 सेट दिया हुआ है दोस्त। तो आज हम 5 लास्ट हैं ऑब्जेक्टिव का, यानी टोटल 400 प्रश्न बता चुके इसको मिलाकर, 5 सेट को मिलाकर। तो आज हम लास्ट वाले को देख लेंगे और पहले वाले ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, किसी दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। अवतल दर्पण किसका लिया जाता है? अवतल दर्पण का। लेंस की फोकस दूरी एफ, अब वक्रता त्रिज्या आर हो तो एफ बराबर r/2 होता है, बी हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो जल का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, यानी वर्ण, संग लिखा हुआ है, रंग होगा यहाँ, वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम होता है? सबसे कम होता है, लाल का होता है। क्या होता है? देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न में, पढ़िए। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो कम झुकने वाला कौन है? बैनी, आहा, पीनाला। लाल सबसे कम झुकता है दोस्त, इसमें गलत दिया हुआ है, लाल होगा, सी हो जाएगा आंसर। निकट दृष्टि दोस्त, निकट दृष्टि को किस लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? अवतल लेंस। निकट माने आ से संकेत हो रहा है, यानी अवतल। आज दूर होगा तो उत्तल, ठीक है ना, इसलिए अवतल हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। फिर देखिए आगे, देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पर? चालक की लंबाई पर, इस पर भी निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इस पर भी निर्भर करता है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इस पर भी निर्भर करता है, मानी सभी पर निर्भर करता है, इसलिए डी हो जाएगा। निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस किसे कहते हैं दोस्त? जो सारी प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करके रुकता है। कोई प्रकाश को फैला कर नहीं, वो क्या करता है? एक जगह वो केंद्रित करता है, उसी को अभिसारी लेंस कहते हैं। जो फैलाता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं, इसलिए अवतल लेंस हो जाएगा। यही लेंस है जो कि क्या करता है? एकाग्रित करता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? V=IR होता है, V=IR होता है। तो देखिए इसमें प्रतिरोध का सूत्र, तो V=IR होता है। प्रतिरोध का सूत्र इसमें नहीं दिया हुआ है दोस्त। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का V=IR होता है। R बराबर V/I, इसीलिए सी आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्न में, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डी, इनमें से कोई नहीं, जो कि गलत है। आर प्रतिरोध का सूत्र ये भी होता है, आर बराबर प्रतिरोध बराबर V=I। वोल्ट दिया हो रहेगा, करंट दिया हो रहेगा, तो निकाल सकते हैं प्रतिरोध का। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विद्युत जनित्र वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये सही है। सही नहीं है, तो विद्युत जनित वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हो जाएगा। अब बाकी देखिए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी सही है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है, ये भी सही है। तो गलत में ये हो गया। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है क्या चीज का? चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये सब नहीं होगा।
यहाँ पर देखिए, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पर करता है। चुंबक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर पूछ रहा है दोस्त। चुंबक के भीतर क्या होता है? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर दोस्त, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दो पोल में बढ़ता है। चुंबक के बीचों बीच से अट्रैक्शन नहीं होता है वो दोस्त। अगर चुंबक को काटिएगा बीच से तो दो साइड में बच जाएगा, एक नॉर्थ एक साउथ, एक उत्तर एक दक्षिण पोल में बढ़ जाता है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है दिशा इसका रेखाओं का। फिर देखिए, नाभिक ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो यूरेनियम। क्या होता है? यूरेनियम। ये ऑप्शन गलत है, देखिए डी गलत है, माने ये सही है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। फिर देखिए 14 में देखिए, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी उत्तल की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फिर 15 में देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या बताए थे? उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष माने उत्तल लेंस। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण पीछे वाले सेट में आया हुआ है? यानी कि 16 के 3 अवतल दर्पण। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? किस रंग की किरण के विचलन का अधिक होता है बताइए? तो बैगनी रंग का विचलन, बैगनी यहाँ पीला ला, लाल है जो कि जल्दी विचलन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग सिग्नल के रूप में उपयोग करते हैं कि इसका जो फोकस होता है बहुत दूर तक जाता है और इसका विचलन बहुत कम होता है, और इसका विचलन बैगनी का ज़्यादा होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत। फोकस दूरी अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? कहाँ रखना चाहिए? तो वक्रता के केंद्र पर, वक्रता के केंद्र पर। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है कितना? मानव नेत्र के लिए बताइए कितना होता है? 1/10 सेकेंड। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है क्या? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो सीधा एवं ह्रासित, सीधा एवं ह्रासित। अवतल लेंस का आवर्धन V/U होता है, बराबर होता है क्या? V/U। पिछले वाले सेट से मैच करना, V/U। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कि तो कौन हो जाएगा? पीतल लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। पिछले वाले सेट से बहुत सारे प्रश्न मैच करते हैं दोस्त, इसलिए जो भी सेट पढ़ें बहुत अच्छी तरह पढ़ें जो कि याद रह सके, और पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ याद जरूर रहेगा और आपको ऑप्शन के सहारे वहाँ टिक लग जाएगा। पढ़े रहिएगा तो 2 बार 3 बार पढ़े रहिएगा तो जरूर लग जाएगा। और हाँ दोस्त, चैनल पर आप पहली बार विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला जो घंटी है उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो को हम अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्त और दोस्त को, जिससे कि वो भी सीख लें। फिर देखिए, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? कौन सा है प्रकाश के अपवर्तन के लिए नियम के लिए सही? तो बताइए। तो इसमें देखिए दिया हुआ है ऑप्शन में 1 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है। ऑप्शन में ए में क्या दिया हुआ है? 2, तो इसलिए 2 हो जाएगा। फिर देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के
किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? जिस आंख पर बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट का होता है? घर में जो विद्युत आपूर्ति किया जाता है वो कितना वोल्ट का होता है? तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब बाकी समय क्या देगा? 12 वोल्ट, इसलिए ये हो जाएगा 200 वोल्ट। वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा एसी के बारे में बोलता है, अल्टरनेट करंट। आई हो गया दिस धारा डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है। 28 में देखिए, कली चूनी चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। 29 में देखिए, 29 में देखिए क्या है? 29 में जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? कौन सा गैस मुक्त होता है? बढ़िया से दिखना चाहिए, एक सेकेंड। हाँ देखिए, जल के वैद्युत जल के वैद्युत अपघटन में, एक सेकेंड, हाँ देखिए, जल की वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? कौन सा गैस मुक्त होता है दोस्त? तो बताइए। ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। कौन सा है जो कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या है? बताइए। तो 10.5, 10.5। फिर देखिए, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? चमकीला अधातु कौन है? तो बताइए। इसमें सल्फर है, ब्रोमीन है, सिलेनियम है, आयोडीन है, कौन सा है? बताइए। तो आयोडीन। निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? तो बताइए। सोडियम। इसलिए सोडियम को किसमें रखा जाता है? देखिए, ऑक्सीजन परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्या होती है? कितनी होती है? तो किसके? ऑक्सीजन परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बताइए। तो 6 होती है। ब्यूटेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? ब्यूटेन क्या है? कार्बनिक यौगिक है इसका तो इसमें देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, एल्कोहल, तो कीटोन हो जाएगा। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट के बारे में रहा, किस धातु का अयस्क है? तो देखिए, तांबा दिया हुआ, लोहा दिया हुआ, एल्युमिनियम दिया हुआ, मैग्नीशियम दिया हुआ था। एल्युमिनियम का हो गया क्रायोलाइट। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? तो देखिए, CnH2n, CnH2n, CnH2n। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, आवर्त कितना है? तो 7 है। देखिए, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु में क्या होता है? परमाणु साइज बढ़ता है। सल्फर परमाणु का 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? सल्फर परमाणु का 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 6। कितना है? 6। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताइए। तो C2H4, C2H4। देखिए, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2 होता है।
अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा के जल के पीएच मान क्या होता है? तो 5.6 से कम, 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान, 5.6 से कम होता है। देखिए टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल जो है जो कि किसमें पाया जाता है? तो देखा टमाटर में दिया हुआ है, संतरा दिया हुआ ऑप्शन, सिरका दिया हुआ है ऑप्शन, तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए उपधातु दिया हुआ, धातु दिया हुआ, अधातु दिया हुआ, मिश्रधातु दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? धातु। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। निम्न में कौन सहसंयोजिक यौगिक है? सी, देखिए सहसंयोजिक यौगिक क्या बोल रहा है? सहसंयोजिक यौगिक क्या है? तो CH4, CH4। आभूषण बनने वाला सोना क्या कितना कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का होता है। फिर 50 में देखिए, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व के बारे में बोल रहा है कि कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सब सारी क्या है? उत्कृष्ट तत्व है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है दोस्त? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है ना। कार्बन है एक, अधातु के बारे में बोल रहे हैं अम्लीय है, अधातु के बारे में बोल रहे हैं क्या? क्षारीय। धातु के बारे में कार्बन है क्या? कार्बन तो एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? -OH होता है, यानी कि 53 के क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। देखिए अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम ही रहता है। क्या रहता है? 7 से कम रहता है, तो ये हो जाएगा। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, तो लाइपेज। क्या करता है? लाइपेज। देखिए समान प्रकुंचन रक्तदाब होता है। समान प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? 120 mm। कितना होता है? 120 mm। पंक्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा भेजा जाता है। उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो धान हो गया, गेहूं हो गया, तो इनमें से कोई नहीं हो गया, तो गुलाब क्या करता है? कायिक प्रवर्धन को। कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? बताइए। कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो लेशमनिया। निम्न में कौन द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प के बारे में बताना है, तो गुलाब पुष्प द्विलिंगी पुष्प है। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, किसमें होता है? तो नाकों में। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया निश्चित होती हैं। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया किसमें होती है? अनुमस्तिष्क में। अनुमस्तिष्क में। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि में। किसमें? पीयूष ग्रंथि में। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने? तो मेंडल ने किया था। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय बदलता है। निम्न में से कौन सा जैव नमनीकरणीय कचरा है? क्या है? नमनीकरणीय कचरा है। तो बताइए कौन हो जाएगा? टिश्यू पेपर। क्या होता है? टिश्यू पेपर।
फिर देखिए आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। आहार के बारे में बोल रहा है, तो किस राज्य की है, तो बिहार। आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है, तो बिहार। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है। कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनमें से कोई नहीं, पुनः चक्रण होगा। क्या होगा, पुनः चक्रण। देखिए निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। क्या है, मलेरिया परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम। निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है। निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत बायोमास। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। फिर देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में कौन सा होता है दोस्त, स्वपोषी, स्वपोषी। फिर देखिए 73 में देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, ये पिछले सेट में आया, सूर्य का प्रकाश, डी हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन के बारे में बोल रहा है कि कौन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन। क्या है, पादप हार्मोन नहीं है। फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन पुंकेसर। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता, तो ईस्ट में नहीं होता है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। फिर देखिए मानव मस्तिष्क का दिमाग के बारे में बोला, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो देखिए 1.4 kg, 1.4 kg लिखा हुआ है दोस्त। ये आप देख लीजिएगा, इसमें लगता है गलत लिखा हुआ है। हाँ 1450 ग्राम, 14.5 से 15 इसी के बीच में देता है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए 1450 से 1500 होता है। फिर देखिए हरे पौधे कहलाता, उसमें किसी में 1500, किसी में 1450, ऐसी 1450 से 1500 के बीच में रहता है। हरे पौधे कहलाता है, हरे पौधे क्या कहलाता है, उत्पादक। क्या कहलाता है, उत्पादक। ठीक है दोस्त।